मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। वसाबी गालिबन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में दाखिल होते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे, खूब गिड़गिड़ाते थे। किसी कहने वाले ने कहा कि हजरत आपसे कोई गुनाह हो गया, तो कहा करते थे गुनाह कोई गुनाह नहीं हुआ, मैं खालिक कायनात के दरबार में जा रहा हूं कि मेरे रब ने मुझे इस मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा दी, वरना इतना निकम्मा कि मुझे तौफीक मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी जिंदगी क्या जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन जब मस्जिद में आते थे तो मस्जिद में आने के वक्त भी उनका हाल कुछ और हो जाया करता था। आज हम लोग मस्जिद में आ तो जाते हैं, अस्तीनें चढ़ाकर आ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि मस्जिद में आ गए, शरारत, खेल कूद, जो बोलना है मस्जिद में आकर जिस तरह बातें करनी, जितनी गीबतें हम मस्जिद में आकर, जितनी बुराइयां हम मस्जिद में आकर करते हैं और नहीं करते हो, कोई एहतराम नहीं। और मस्जिद वो जगह है कि जिस जगह पर आकर अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का एहतराम होना चाहिए। और किस दरबार में आए? मेरे रब के दरबार में आए हैं। खुद कुरान करीम में भी ये बात कही गई कि जब मस्जिद में आओ, मेरे दर पर आओ, तो क्या होना चाहिए? आपके दिल पर हैबत होना चाहिए। एक बादशाह के पास जब ये इंसान बादशाह के पास जाता है, पता ये चले कि बादशाह के पास जाना है, तो क्या करेंगे? आप टोपी सही करेंगे, चीजें सही करेंगे। आप वो छोड़ो ना, अगर पता है चले कि बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले तशरीफ लाए, आप उनसे मुलाकात के लिए क्या करते हो? बहुत बेहतरीन अंदाज में आप तैयार होते हो, फिर हजरत के पास जाकर बैठते हो। उन हजरत का बड़ा हजरत कौन है? वो अल्लाह है। एक साथ कहो, कौन है वो हजरत का बड़ा हजरत? कौन है? उसी अल्लाह की मोहब्बत में हमें इस दरबार में दाखिल हो तो अल्लाह का वही खौफ होना चाहिए कि मेरे रब के दरबार में हम हाजिर हुए। किसके दरबार में हाजिर हुए? अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। इसीलिए तो कहा है अंताबुदुल्लाह कअन्नका तरा, इबादत इस तरह की जाए कि ऐसी इबादत हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है? आपका रब आपको देख रहा है। इस तरह आप इबादतें करें। आप मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद में दाखिल होते हुए कोई काम करो तो कोई काम करते हुए आपके ख्याल के अंदर क्या होना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर ये ख्याल, ये आपका ज़हन बन गया, आपकी सोच बन गई, तो आप बहुत कामयाब हो। इसलिए तो कहते हैं कि नमाज कैसी पढ़ी जाए, नमाज में इतनी तवज्जो अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाए। इसलिए हज़रत मौलाना इलियास बानी तबलीग रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वक्त के वली थे। हज़रत मौलाना इलियास बानी तबलीग, आप सब जानते हैं हज़रत जी मौलाना इलियास बानी तबलीग को। हज़रत जी मौलाना इलियास बानी तबलीग रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह खाने के लिए गए, वहां देखा कि अचानक एक शख्स सालन डाल रहा था और उसका सालन थोड़ा सा नीचे गिर गया। हजरत ने फौरन कहा कि ऐसा लगता है कि नमाज में आपकी तवज्जो नहीं है। अगर नमाज में तवज्जो होती तो आप यहां पर बराबर सालन डालते। आपकी नमाज में तवज्जो नहीं है, इसलिए यहां भी सही माने में आप नजर नहीं आते। हमारा तो हाल यह है कि न नमाज सही, न कुरान सही, न कुरान में तवज्जो, न नमाज में तवज्जो है। और यही चीज बनाने के लिए उलमाए किराम को दावतें क्यों दी जाती है? वो इसीलिए दावतें दी जाती है कि जहन की सोच, जहनियत में जो बात डालनी है, हजारों खुराफात दुनिया में चल रहे हैं। और इस वक्त जो मोबाइल आए ने, मोबाइल ने ऐसा तमाशा बता दिया है कि मोबाइल ने ऐसे गफलत में इंसानों को डाल दिया है कि न कुरान की तरफ इंसान है, न नमाजों की तरफ इंसान है, न नमाजों में तवज्जो है, न कुरान में तवज्जो है। हर चीज से इंसान हट चुका है।